ये है दिल्ली दर्पण। कोरोना की दूसरी लहर ने मौत का ऐसा कोहराम मचाया कि शमशान घाट में तो जगह कम पड़ ही गई, बल्कि शवदाह के लिए लकड़ियों की ऐसी कमी आ गई कि शवदाह भी बेहद खर्चीला हो गया। इसे देखते हुए संघ की इकाई विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने इसका ऐसा समाधान निकाला कि न केवल शवदाह के लिए लकड़ियां चाहिए, बल्कि यह कम खर्चीला भी होगा। वीएचपी ने दिल्ली के शमशान घाटों पर गौकास्ट यानी गाय के गोबर से बने लकड़ियों का उपयोग करने वाली मशीन तैयार की है। दिल्ली के पंचकुइया रोड पर स्थित शमशान घाट के बाद मंगोलपुरी, रोहिणी में भी यह मशीन लगाई गई है। दिल्ली के महापौर जयप्रकाश, वीएचपी के केंद्र महामंत्री प्रांत अध्यक्ष कपिल खन्ना सहित कई प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता इस मौके पर मौजूद रहे और इसी गौकास्ट से एक बुजुर्ग का दाह संस्कार में हिस्सा लिया। वसुधा दाह संस्कार में लोहे का फ्रेम होता है जिसमें गोबर से बनी गौकास्ट, उपले आदि इस मशीन में डालकर शवदाह किया जाता है। महापौर जयप्रकाश का कहना है कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने इस प्रक्रिया को 3 महीने पहले हाउस में पास किया था और अब ये दिल्ली के हर शमशान घाट में उपलब्ध होगी। उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने 3 महीने पहले अपनी स्टैंडिंग कमेटी और फिर हाउस से गोपराली परियोजना को पास किया था, जिसकी शुरुआत दिल्ली में हो गई है। सबसे पहले गोपराली का संयंत्र हमने रोहिणी सेक्टर 26 के शमशान घाट में उसकी ओपनिंग की। उसके बाद हमारी ग्रामीण गौशाला, वहाँ गोपराली का संयंत्र हमने लगाया। कल हमारे पंचकुइया रोड पर जो हमारा शमशान घाट है, वहाँ पर हमने इसका शुरुआत की है। अब एक विशेष प्रकार की जो भट्टियाँ, जिसमें गोपराली द्वारा तैयार किए गए डंडे और उपले के सहयोग से, कम लकड़ी के प्रयोग से लोगों का संस्कार हो पाएगा। विश्व हिंदू परिषद का प्रयास है कि अब देश भर में शवदाह ऐसी ही गाय के गोबर से बनी विशेष लकड़ियों से ही हो। यह पर्यावरण और परंपराओं दोनों के अनुकूल भी है। देश भर में शमशान घाटों में लकड़ियों के इंतजाम के लिए करीब 3 करोड़ पेड़ काट दिए जाते हैं, जबकि पेड़ लगाने और उसके बड़े होने की रफ्तार इसके मुकाबले 1/3 भी नहीं है। ऐसे में इस मशीन और प्रक्रिया से शवदाह करने के न केवल पर्यावरण की रक्षा होगी, बल्कि आम आदमी के ऊपर दाह संस्कार का खर्च भी कम होगा। गाय की रक्षा होगी और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। हमारे देश की जनसंख्या अभी 130 करोड़ के आसपास है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, 130 करोड़ लोग 3 करोड़ पेड़ लगाते रहे और 20 साल उसको बड़ा करते रहे। ना इसके लिए संत मंडली प्रयास करती है, ना राजनीतिक लोग प्रयास करते हैं, ना समाज नीति के लोग प्रयास करते हैं, ना अर्थनीति के लोग प्रयास करते हैं। और अब इसलिए आप ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे तो एक व्यक्ति के पीछे 168 पेड़ है। आज अमेरिका जाओगे तो एक व्यक्ति के पीछे 127 पेड़ है और हमारे देश में एक व्यक्ति के पीछे 8 पेड़ है। कैसे पानी बरसेगा, कैसे हमारा जीवन चलेगा? जिसने सारे दुनिया को प्रकाश दिया वो देश कंगाल हो रहा है। ऐसे मूल विचार को लेकर इस प्रकार की प्रणाली को हमने शुरू किया है। हम सभी शमशानों को, सभी समाज के घटकों को ये बोल रहे हैं कि आप उस लकड़ी के प्रयोग को हटाइए, पर्यावरण बचाइए। पेड़ बहुत कम होते जा रहे हैं और उसकी जगह ऐसी गोकास्ट को, ये यहाँ पर नीचे पड़ी हैं, इस गोकास्ट का प्रयोग करिए। इस योजना के आने से पेड़ जो कटते हैं, पर्यावरण जो नुकसान होता है, उसका भी समाधान होगा और यहाँ पर 40% ईंधन लगेगा, सब खर्चा भी कम होगा। संघ परंपरा और रूढ़ियों की दीवारों को भी तोड़ रहा है। आम मान्यता है कि शमशान घाट में महिलाओं के आने की परंपरा नहीं है। संघ में भी महिलाओं की भागीदारी ना के बराबर नजर आती है, लेकिन इस शमशान घाट में महिलाएं भी दिखी जिन्होंने दाह संस्कार में ही भाग नहीं लिया, बल्कि वीएचपी की कार्यकर्ता के रूप में इस मशीन को लगवाने में भी अपनी भागीदारी और भूमिका निभाई। वीएचपी के तमाम कार्यक्रमों में नजर आने वाली ज्योति शर्मा यहाँ भी शवदाह प्रक्रिया में भाग लेती नजर आई। आज के समय में दाह संस्कार भी बहुत महिलाएं कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि महिलाओं को भी जागरूक होना चाहिए
क्योंकि जब तक हम इस स्थिति को ख़त्म नहीं करेंगे कि महिलाएं शमशान नहीं जाएंगी या महिलाएं दाह संस्कार नहीं ख़त्म करेंगी, तो मुझे नहीं लगता है कि मतलब जागरूकता आएगी। जिस तरह से महिलाओं को कहा जाता है कि सशक्तिकरण होना चाहिए, महिलाओं में एक जागरूक होना चाहिए, महिलाएं हर फील्ड में आगे हैं, तो फिर इसी चीज़ में पीछे क्यों? कहने को तो शवदाह के लिए बिजली और सीएनजी की मशीनें भी लगाई गई, लेकिन इस प्रक्रिया में परंपराएं आड़े आ रही थी। लेकिन इस गौकास्ट में परंपरा और पर्यावरण दोनों की रक्षा हो रही है। कहने की जरूरत नहीं कि देश भर में यदि वसुधा दाह संस्कार होने लगे तो पर्यावरण, परंपरा के साथ साथ रोजगार और गौरक्षा को भी बढ़ावा मिल सकेगा। देश में एक नई क्रांति का आगाज होगा। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए पुनीत गुप्ता के साथ राजेंद्र स्वामी की रिपोर्ट। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।